दोस्तों आपके सामने एक नई वीडियो के साथ जो चैप्टर 2 है आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, इसका पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पास्ट एडजस्टमेंट बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। सीबीएसई में 100% क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है अगर आपने इसके बेसिक टर्म्स को समझ लिया। पास्ट एडजस्टमेंट है क्या, यानी पहले आपसे कोई मिस्टेक हो गई, उसको आप एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू ठीक कर रहे हैं। लेट एज्यूम दो पार्टनर थे ए एंड बी, प्रॉफिट था 5000, आपने उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2500। गलती हो गई बिकॉज द एक्चुअली द रेशियो वॉज 3:2। अगर सब कुछ सही होता तो इसको 3000 मिलते और इसको 2000 मिलते। बेसिक बात को समझिएगा, मिले 2500 मिलने से 3000 और 2000, इट मीन्स इसको ज़्यादा पैसे मिल गए। ये अगर 500 इसको दे दे तो काम खत्म, मिस्टेक सॉल्व। ज़रूरी थोड़ी है 2500 पहले भाई वापस लाओ, फिर हम दोबारा तुमको 3000 और 2000 दे के बांटेंगे। दैट इज़ रॉन्ग। आपके पास 500 ज़्यादा गए, आप 500 दे दो, और आपके पास कम गए हम आपको दे देते हैं। अब ए और बी पार्टनर हैं और उनका एक कैपिटल अकाउंट होता है। एज यू ऑलवेज नो दैट कैपिटल अकाउंट इज इंक्रीजेज इन क्रेडिट साइड। कैपिटल अकाउंट किस तरफ बढ़ता है? क्रेडिट साइड में। अब ए का कैपिटल अकाउंट हमें बढ़ाना है। ए का कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी कितना था? 2500, बट वी हैव टू इंक्रीज इट बाय 500। तो अगर हम ए को क्रेडिट कर दें टू एज कैपिटल, कितने से? 500 से, तो ये तो ठीक हो जाएगा। ए को 500 दे दिए। बी के पास ऑलरेडी ज़्यादा पैसे गए तो उससे वापस लेना है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को हमें रिड्यूस करना है। तो उसके कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस करने के लिए आप क्या करेंगे? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 500। ये एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्गली। अब इसको प्रेजेंट कैसे करें, पॉइंट ये है। तो वो भी ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एक एडजस्टमेंट चार्ट बनाना है। एडजस्टमेंट चार्ट बनाना है, एडजस्टमेंट बॉक्स कहता हूं मैं इसको। इसके अंदर आपको करना क्या है, कुछ खास नहीं। आपको 3 कॉलम बनाने हैं और एक एडजस्टमेंट एंट्री के लिए आपको एक कॉलम बनाना है। यहाँ पार्टनर का नाम, यहाँ अमाउंट टू बी डेबिट, अमाउंट टू बी क्रेडिट। ये बॉक्स हो गया। पहला स्टेप आपको कैलकुलेट करना है मिस्टेक क्या हुई है। मिस्टेक हुई है कि आप इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो। दिस इज द मिस्टेक। तो इसको रिवर्स कर दो। आपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इनसे वापस ले लो। अगर आप इनसे वापस लोगे तो इनके कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैपिटल में आप पहले से प्रॉफिट ट्रांसफर कर चुके हैं, वो क्रेडिट हो गया था। अगर आप रिटर्न लेंगे तो वो कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। नाउ वी हैव 5000 रुपीज। अगर ये इनको ठीक से दे दें जो इनकी कैलकुलेशन बनती है, तो ही विल गेट 3000 एंड दिस पर्सन विल गेट 2000, टोटल 5000। नाउ द डिफरेंस इज 500। डिफरेंस इज 500। अब यहां तक तो बात ठीक है, ये 500 तो आ गया। कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है? तो ये डेबिट का अमाउंट बड़ा है या क्रेडिट का अमाउंट बड़ा है? ए में क्रेडिट का बड़ा है, तो यहाँ क्रेडिट लिख दो। यहाँ डेबिट का बड़ा है, ये क्रेडिट वाला छोटा है, तो यहाँ पे डेबिट लिख दो। यानी जो अमाउंट बड़ा उसका साइन मार्क कर दोगे और वो जनरल एंट्री बन जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये एडजस्टमेंट एंट्री आपकी हो जाएगी। नरेशन मेंशन करेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्गली। कोई मुश्किल बात? कितनी मिस्टेक हुई थी हमारी? केवल एक मिस्टेक थी। हमने उसको चेक किया, क्या कर दिया, होना क्या चाहिए था, जो हो गया उसको रिवर्स किया, जो होना चाहिए उसको क्रेडिट किया, देन बॉक्स में कैलकुलेशन कर दी।
थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मिस्टेक 2 हो गई है, पहली मिस्टेक मानी P&L रेशो 3:2, बट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। omitted to transfer interest on capital out of profit. Interest was 10,000 and 15,000 respectively. Profit was 50,000. प्रॉफिट 50,000 था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया बट 3:2 की रेशो में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भी भूल गए। तो सबसे पहला आपका काम है मेमोरेंडम P&L एप्रोप्रिएशन बना लो रफली। मेमोरेंडम बेसिकली रफली ही होता है आपकी कैलकुलेशंस के लिए, इनका अकाउंट से कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि आपके अदर अकाउंट से कोई क्रॉस एंट्री नहीं है। मेमोरेंडम P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट 50,000। अगर सब कुछ सही होता तो इंटरेस्ट मिलता A और B को, कितना? 10,000 एंड 15,000। फिर जो प्रॉफिट रिमेनिंग रह जाता, कितना बचता? 25,000, बिकॉज टोटल वॉज 50,000। 25, 25, 50, तो A एंड B 3:2 की रेशो में अगर डिस्ट्रीब्यूट होता तो 15 इसको मिलता और 10 इसको मिलता। इट मीन्स A को टोटल पैसा कितना मिलता? 15 प्लस 10, 25 मिलता, और B को कितना मिलता? 10 एंड 15, 25। तो मोस्ट प्रोबेबली जब आप चेक करेंगे तो इसकी नो एंट्री आएगी। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको नो एंट्री भी लिखी आ जाती है कि आपकी जो कैलकुलेशन आए वो नो एंट्री में आ जाए, तो आपको लिखना होता है कि नो एंट्री। क्वेश्चन छोड़ देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ आएगा चेंज, यहाँ अमाउंट टू बी क्रेडिट, यहाँ अमाउंट टू बी डेबिट, एडजस्टमेंट बॉक्स, पार्टनर A B, जो इनको डिस्ट्रीब्यूट हो गया वापस ले लो। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था बिना इंटरेस्ट दिए, कैसे? इक्वली, तो 25 इससे वापस लोगे, 25 इससे वापस लोगे। बट अगर जब हम चेक करने गए A को मिलता भी 25 अगर इंटरेस्ट देते और सही कुछ बांटते तो 25, और B को भी मिलता 25। इट मीन्स जो 50,000 रिटर्न आया वो सही ढंग से बांटते तो ऐसे बढ़ जाता, यानी ये भी 50,000 हो जाता, यानी 0 एंड 0, नो एंट्री फॉर दिस। सेम क्वेश्चन में हल्का सा और चेंज करते हैं। मान लेते हैं रेशो है 2:3। रेशो क्या था? 2:3, बट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। इंटरेस्ट देना भूल गए, A को 10,000, B को 15,000, प्रॉफिट 50,000। ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक। बट जब प्रॉफिट बांटते तो A को कितना मिलता? A को मिलता 10,000 और B को मिलता 15,000। कैसे निकाला? 25 इंटू 2/5, 25 इंटू 3/5। तो A को मिलते 10 और 10 20, B को मिलते 15 और 15 30। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हो जाता 20,000 और यहाँ हो जाता 30,000। अब यहाँ पे एंट्री आ जाती 5,000 और यहाँ भी आ जाती 5,000। यहाँ कौन बड़ा है? डेबिट, तो ये डेबिट हो जाएगा।
बी में क्रेडिट बढ़ा है तो बी क्रेडिट हो जाएगा। जनरल एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 5000 एंड 5000। सबसे आसान तरीका है, आपने केवल 2 बातें याद रखनी हैं। क्या मिस्टेक हो गई? जो हमने गलत दे दिया सारा वापस ले लो, जो सही ढंग से बटना चाहिए था उनको दे दो, डिफरेंस निकालो, नेट एंट्री आपके सामने। तो दोस्तों ये है पास्ट एडजस्टमेंट। एक छोटा सा और एग्जांपल दे देता हूं जिससे कि आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। प्रॉफिट 50,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली विदाउट considering the following facts. Number 1, P&L ratio was 3:2. Number 2, interest on capital 15,000 and 10,000। पिछले एग्जांपल से चेंज कर दिया मैंने, रेशो वापस पुरानी ले ली और इसको 15 इधर कर दिया, 10 उधर कर दिया। नाउ थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,500। ये मिस्टेक्स हो गई हैं, कोई टेंशन नहीं। अगर सब कुछ सही होता तो क्या होता? प्रॉफिट 50,000 यहाँ होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए एंड बी 1,500 यहाँ होता, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी 15,000 एंड 10,000 यहाँ होता। ये है मेमोरेंडम P&L एप्रोप्रिएशन। ये वर्किंग है आपकी, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपने इंटरेस्ट भी डाल दिया, आपने ये इंटरेस्ट भी डाल दिया, केवल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना रह गया। इट मीन्स 51,500, 25 लेस 26,500 बैलेंस। ये प्रॉफिट आप सही से बांटते तो ए को मिलता 26,500 इंटू 3/5, बी को मिलता 26,500 इंटू 2/5, 15,900, 10,600, 15,900 एंड 10,600। सब कुछ सही होता तो ऐसा होता। ठीक कर देते हम। एक ही तो एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, हमसे तो एडजस्टमेंट एंट्री मांग रहा है तो हमने कर दी। 4 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन है CBSE में, 100% आता ही आता है। यहाँ आएगा चेंज अमाउंट टू बी क्रेडिट। आपने सब लिखना है, ये बॉक्स खाली मत छोड़ देना। अमाउंट टू बी डेबिट और पार्टनर्स, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री, ए बी। सब कुछ सही सही होता तो ऐसे मिलता, अदरवाइज वो कैसे ले गए हैं? इक्वली ले गए हैं, तो वापस ले लो 25 इससे, 25 इससे, 50,000। सब कुछ सही मिलता तो ए को मिलते 15,900, 15,900, 15 ये 30,900 माइनस 1,000 यानी 29,900 रुपये इसको मिलते। बी को मिलते 10,600, 20,600,
और 500 माइनस यानी 20,100, टोटल 50,000 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। डिफरेंस 4900 और यहाँ भी डिफरेंस 4900। बड़ा कौन है? क्रेडिट। बड़ा कौन है? डेबिट। तो B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2A इज कैपिटल अकाउंट, 4900 एंड 4900। दोस्तों ये है आपके सामने पास्ट एडजस्टमेंट की कैलकुलेशन। बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा। CBSE में क्वेश्चन 100% आता है। 2 से 3 बातें गिनती की ध्यान रखनी है कि क्या मिस्टेक हुई है, जो मिस्टेक हो गई है उसको रिवर्स कर दो। क्या एक्चुअली हमें देना चाहिए था, कैलकुलेट करो और उसको क्रेडिट वाली साइड में डाल दो। डिफरेंस निकालो, एडजस्टमेंट एंट्री आपके हाथ में। मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि मैं छोटी छोटी वीडियोस हर चैप्टर के हर टॉपिक की डाल रहा हूँ, जिससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आपका टाइम बचेगा। आपको एक 1-1.5 घंटे की वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने वीडियो देखी, 5 से 10 मिनट आपके लगे, आपको कोई बात नहीं समझ में आई, पीछे जाएंगे, वहीं से उसको रिवर्स करके चेक करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे www.education.@gmail.com पे मेरे को मेल कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसको रिपीटेडली देख सकते हैं। हर चैप्टर की छोटी छोटी वीडियोस आपके सामने आती जाएंगी, आप उनके थ्रू अपनी तैयारी करते जाइए, आपको बेनिफिट होगा। छोटी वीडियोस होने के कारण ही आपका टाइम बचेगा। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, जस्ट स्पेंड द वैल्यूएबल टाइम ऑन द वैल्यूएबल थिंग्स। तो दोस्तों ये था पास्ट एडजस्टमेंट चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप का। पास्ट एडजस्टमेंट कर दिया है हमने, P&L एप्रोप्रिएशन कर लिया है हमने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर लिया है। इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। धन्यवाद, नमस्कार।